नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने 10th मैथ का पहला चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यह टाइप 1 होने वाला है और ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले हम एक वीडियो में आप सभी को पार्ट 1 का दे चुके हैं। यह एग्जाम स्पेशल होने वाला है, यह टॉपर बैच के लिए ही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। हल। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब दोस्तों चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख चुके हैं हल। अब हम क्या लिखेंगे इसमें से? यहाँ पे देखिए 867, इसको ध्यान रखिए, और यहाँ पे इसको ध्यान रखिए 255। इसमें से बड़ा कौन है? आप कहोगे तो यही बड़ा है। आप कहोगे कि 867 बड़ा है, तो हम इसको एक मान लेंगे, ठीक है। ये बराबर लिख देंगे 867, ठीक रहा। अब हम क्या करेंगे? बी बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? 255 लिख देंगे। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के अनुसार, के अनुसार आप सब भी लिखते चलिए, ठीक है। आप सब भी लिखते चलिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट में जल्दी लिखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी फॉर्मूला पर ए का मान और बी का मान रखने। ए का मान कितना है? यहाँ पे छोटा वाला ए दे दोगे तो अच्छा रहेगा, छोटा वाला बी, ठीक है। ए का मान कितना है? यहाँ पे देखो, ए का मान 867 बराबर बी का मान कितना है? 255। अब आप समझ रहे होंगे क्यू का मान कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिए क्यू का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए हम ए को भाग देंगे, इस ए को भाग देंगे, ठीक है। 867 में हम बी से भाग देंगे। किससे? बी से। बी कितना है? बी से भाग देंगे तो बी कितना है? 255। हम बी से भाग देंगे, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यह होगा बी, यह होगा ए, और ये होगा क्यू, और यहाँ पे जो शेष आएगा वो होगा आर, आर होगा आर। इसके लिए यहाँ पे देखिए यह कितना मर्त में कटेगा? तो दोस्तों यह अभी के लिए 255 है, तो अभी के लिए 3 बार में कटेगा। कटेगा नहीं, घटेगा। कितना आएगा? 200, 765 आएगा, ठीक है। इसको घटाइए तो 0, और यहाँ पे 1। यह हो गया, आर हो गया। यह देख लीजिए, एक बार आप समझ लीजिए। बी का मान ये हो जाएगा, जो बी है यहाँ पे। ए का मान जो यह है, यह हो जाएगा, क्योंकि यह बड़ा है दोनों में से, इसीलिए यह एक का मान हो जाएगा। क्यों कैसे आया? हम यहाँ से 3 भाग में गुना किए हैं, तो इससे कम आएगा तभी तो भाग होगा। तो यहाँ पे इससे कम आ गया है, तो बचा है 102। यहाँ पे 102, पहले क्यू का मान लिखो, कितना आया है? 3, प्लस दे दो, यहाँ पे आर का मान कितना है? 102। इतना समझ में आया? अब ठीक इसी प्रकार हम और आगे बढ़ाएंगे। इसमें से देखो सबसे बड़ा कौन है? इसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो 255। हम इसको ए मान लेंगे, 255 ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे बी का मान क्या होगा? कितना होगा बी का मान? यहाँ पे देखो बी का मान 102 होगा, तो हम इसको इस समय के लिए बी मानेंगे। अब 102 में 1 से भाग देंगे 255 में। उसके बाद यह कितना बार में कटेगा दोस्तों? यह 2 बार में आएगा। कितना आएगा? तो 204 आएगा। इतना समझ में आया? यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, यही सेम फॉर्मूला ये भी चलेगा। ये हो जाएगा बी, यह हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा क्यू, और नीचे जो घटेगा वो हो जाएगा आर। यहाँ पे देखिए घटेगा तो 1 आएगा, 5 आएगा, और 1 कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब इसका लिख दीजिए, यहाँ पे कितना आया है? तो 102 पहले लिखो बी का मान, गुना का चिन्ह दो, 2 लिखो, और फिर प्लस का 3 दो, फिर 51 लिख दो। इतना समझ में आया? चलिए अगला प्रोसेस करते हैं। इसमें से कौन बड़ा है सबसे? 102। 102 बड़ा है। उसके बाद हम क्या करेंगे?
चिन्ह देंगे और b का मान हो जाएगा 51, फिर गुना देंगे और फिर 51 को निकालेंगे। यहाँ पे देखो आप सभी को दिख रहा है, अब हम 51 को निकालेंगे। b का मान कितना है, यहाँ पे देखो a का मान 102। अब इसको देखिए, यह 2 बार में आ जाएगा 102, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा या कट जाएगा, इन दोनों में से एक हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आप सभी को बताना चाहेंगे, यह 2 बार में आया है। यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस इस पे भी काम करेगा, बी ए क्यू और प्लस में यहाँ पे आर, और फिर प्लस देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सेम जो आपने बनाया है अभी, इसी को लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रक्रिया समाप्त हो गया, क्योंकि इसका शेषफल शून्य हो गया। अंतिम भाजक अतः अंतिम भाजक कितना है दोस्तों, 51 है, 51 है। फिर यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर 51 आंसर।